Okay, in this lecture we're going to talk about signposting. Signposting होती क्या है? Signposting orally जब आप ऑडियंस को बताते हैं कि आप इस वक्त किस प्रेजेंटेशन में किस हिस्से में हैं और इससे आगे कितनी रहती है या इससे पिछले आप कितना कवर कर चुके हैं, तो ये ऐसी कुछ हिंट्स होती हैं जो ऑडियंस को पता चल जाता है कि वेयर आर दे इन द प्रेजेंटेशन आउट देयर. तो इन्हें क्या कहते हैं? साइन पोस्टिंग. यानी कि आप अपनी स्पीच को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि ऑडियंस को पता होता है एट दिस मोमेंट वेयर आर दे. तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, तो प्रीव्यूज़, ट्रांजिशंस एंड समरीज़. तो ये जो है साइन पोस्टिंग में किरदार अदा करती हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दम ईच. प्रीव्यूज़ सबको पता है कि आप पहले ही बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है, ठीक है. So that is a statement of what is to come. प्रीव्यू जो है ऑडियंस को बता देते हैं कि आगे क्या आने जा रहा है, राइट. सो दो तरह के प्रीव्यूज़ होते हैं, इनिशियल प्रीव्यू एंड इंटरनल प्रीव्यू. इनिशियल का मतलब क्या है कि आप जो है पहले ही उस आइडिया को बयान करने से पहले ही बता देते हैं, राइट. सो ये क्या होता है इनिशियल प्रीव्यू, कि आइडियाज़ बयान करने से पहले यू गोना टेल देम. जिस तरह इसने कहा भी देखें, ये फर्स्ट एग्जामिन, वी विल फर्स्ट एग्जामिन द रीजंस फॉर द FBI's यूज़ ऑफ पावर. नेक्स्ट एक्सप्लोर द डैमेज ऑफ द ब्यूरोज डेंजरस एक्टिविटीज़ हैव डन बिफोर. फाइनली मतलब ये आपको पहले ही बता रहा है कि मेरी प्रेजेंटेशन में 3 बातें हैं. पहले जो हम रीज़न बताएंगे, फिर हम ये करेंगे, फाइनली 3 चीज़ें हैं, 3, राइट. सो ये इनिशियल प्रीव्यू है. फिर होता है इंटरनल प्रीव्यू. इंटरनल प्रीव्यू का ये मतलब होता है विद इन प्रेजेंटेशन यू गोना टेल देम कि आपने एक आइडिया डिस्कस किया, वो फाइनल जब पूरा हो गया उस आइडिया के बाद आप कहते हैं कि ओके लेट्स हैव अ लुक एट द सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात की थी, कर रहे हैं, आपने पहले प्रॉब्लम बता दिया, तो आपने प्रॉब्लम बताने के बाद आपने ये कहा लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो अभी ये इंटरनल प्रीव्यू है कि आप विद इन स्पीच आप पहले आपने नहीं बताया कि आप प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन की बात करेंगे, आपने पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, नाउ यू गोना टॉक अबाउट द सोल्यूशन, राइट. सो दैट इज़ इंटरनल प्रीव्यू. और एक और होता है तरीका ऑडियंस को बताने का. ये तो प्रीव्यूज़ हो गए. फिर आज आता है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कोई ऐसा हिंट देते हैं आप ऑडियंस को कि आप एक दूसरा पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जंप कर रहे हैं, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जा रहे हैं. तो ये वर्ड्स की सूरत में भी हो सकता है, उसे वर्बल ट्रांजिशन कहते हैं, और नॉन वर्बल भी हो सकता है विदाउट वर्ड्स. वर्बल में क्या होता है जी, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनली, इन द बिगिनिंग, इन एडिशन, नॉट ओनली. ये सारे वो वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट आइडिया. नॉन वर्बल में क्या होता है, आप अपने फेस एक्सप्रेशन से आप रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं, राइट. सो ऑडियंस को पता चल जाता है नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द अदर आइडिया आउट देयर. तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को हेल्प कर रही होती हैं व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग आउट देयर. और आखिर में जो है ट्रांजिशन का, वो है समरीज़. समरीज़ जो है अगेन 2 तरह की हैं, इंटरनल समरी और फाइनल समरी. इंटरनल समरी क्या है कि आपने एक टॉपिक बताया और उस टॉपिक को उसी वक्त आपने समराइज़ कर दिया कि अभी तक हमने जो बातें कवर की हैं वो ये हैं, ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द अदर थिंग. और फाइनल समरी ये है कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन बयान कर दी और आखिर में आप समराइज़ कर रहे हैं, कंक्लूजन का जो हिस्सा होता है, राइट. इंटरनल समरी में क्या होता है कि आपने 3-4 मेन आइडियाज़ डिस्कस किए और उन 3-4 आइडियाज़ को रीइंफोर्स करने के लिए बजाय इसके कि आप नए आइडिया डिस्कस करें, आप पहले उनको रिव्यू कर देते हैं, राइट, और फिर आप नेक्स्ट आइडिया की तरफ जाते हैं. दैट इज़ योर इंटरनल समरी, राइट. सो फाइनल समरी क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंक्लूजन. ये सारे जो पॉइंट्स आपने कवर किए वो जो है कंक्लूजन के हिस्से में जाके आप जो है वो समराइज़ करेंगे, राइट. सो दैट इज़ योर final summary. Now
یہ ساری چیزیں ہوگی. ابھی آؤٹ لائننگ ہیں. آؤٹ لائننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں, لکھ کے آپ کے پاس ایک ہوتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز میرے کس طرح آرگنائزڈ ہیں. دو طرح کی آؤٹ لائننگ ہیں, پریپریشن آؤٹ لائن اور اسٹینڈرڈ آؤٹ لائن فارمیٹ. پریپریشن آؤٹ لائن یہ ایک ڈیٹیلڈ ہوتی ہے, اس میں نوٹس بنائے ہوتے ہیں آپ نے. تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں. لیٹس یہ بک پہ جانا پڑے گا. لیٹ می اوپن اپ فار یو پیپل. لیٹس سے دس از دا بک آؤٹ دیئر. Is there here public speaking, like outlining. یہ ایک آپ کی جو ہے پریپریشن آؤٹ لائن ہے, رائٹ. آپ کا پرپس کیا تھا, آپ کا انٹروڈکشن جو ہے, سینٹرل آئیڈیا, باڈی یہ ہے. سی دس از اسٹینڈرڈ, سوری ناٹ اسٹینڈرڈ, پریپریشن آؤٹ لائن. گاٹ اٹ. اسٹینڈرڈ آؤٹ لائن کو دیکھ لیتے ہیں. اسٹینڈرڈ آؤٹ لائن جو ہے اس کا فارمیٹ یہ والا ہوتا ہے, رائٹ. فرسٹ آپ اپنا مین آئیڈیا بیان کرتے ہیں, اس کی سب ڈویژن, سیکنڈ اگر اس کی سب ڈویژن ہے تو لائک دس, پھر اس کی سب ڈویژن ہے لائک دس, رائٹ. سو لیٹ می زوم ان, رائٹ. سو دیٹ از ہاؤ دی آئیڈیا از پریزنٹڈ. آپ کا فرسٹ مین آئیڈیا, سیکنڈ مین آئیڈیا, اس مین آئیڈیا کی سب ڈویژنز ہیں اور یہ آگے آگے لیول چلتا جاتا ہے, اے دین ون دین اے. That is how it's presented, right? So اس کی اگر پریکٹیکل فارم دیکھنی ہو تو we have this example here. یہ ایک بندے نے اپنی پریزنٹیشن بنائی ہے, آؤٹ لائن, رائٹ. ساری اس کی یہ پرپس کیا تھا, میٹیریل وغیرہ کیا یوز پڑے, لائک انٹروڈکشن یہ تھا, انٹروڈکشن کے یہ سارے حصے ہیں. اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ یا سینٹرل آئیڈیا, رائٹ. سو یہ ہے یہاں پہ اس کی باڈی, آئیڈیا 1, آئیڈیا 2, آئیڈیا 3, آئیڈیا 4. دیکھیں ہر آئیڈیا کی سب ڈویژنز ہیں. ٹائم ٹو اسٹڈی, پھر اس کا سب پوائنٹ ہے, یہ سب پوائنٹ ہے اے, اور اس کا سب پوائنٹ, اور ایون اس کا بھی سب پوائنٹ, اور اس کا بھی پھر سب پوائنٹ. یہ 4 لیول ہیڈنگز ہیں یہاں پہ. سی 1 2 3 4 5 ایون. سو دیٹ از ہاؤ اسٹینڈرڈ آؤٹ لائن ورکس, رائٹ. کہ آپ نے جب بھی ایک نیا پوائنٹ بنانا ہو, جو آپ جو ہے نئی لائن پہ آئیں گے, اس کا سب پوائنٹ ہوگا تو ایک اور لیول ڈیفائن کریں گے, سب لیول جیسے آپ کہیں گے. سی دیٹ از ہاؤ دی ایگزامپل آف اسٹینڈرڈ آؤٹ لائن از, رائٹ. سو دیٹ از اٹ فار دس لیکچر. In the next lecture we'll be talking about how to rehearse and present your speech.